इंग्लिश की स्टोरी है, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। तो क्या है ये स्टोरी, इसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट। इसके थ्रू करते हैं आप अपनी बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव और इन्हांस। तो क्या है ये स्टोरी? द हेयर ऑन द मून। द हेयर कहाँ पर? मून पर, ठीक है, ऑन द मून। हेयर का मतलब होता है खरगोश। एक HAIR, हेयर का मतलब बाल भी होता है, ठीक है। यहाँ पर है हेयर का मतलब खरगोश, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है हेयर का, लेकिन स्पेलिंग चेंज है, वो होती है HAIR, हेयर। बिल्कुल बेसिक स्टोरी है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। क्या स्ट्रक्चर है देखें। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। हेयर जो है लिव्ड यानी रहता था, कहाँ पर? इन अ फॉरेस्ट। V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ही हैड, हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में। कोई भी हमारे पास कुछ है, कोई वस्तु या हमारे भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में हमारे 2 फ्रेंड्स थे ना, तब हम हैड का यूज़ करते हैं। तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सिंपल पास्ट। अ मंकी एंड एन ऑटर। कौन थे वो 2 फ्रेंड्स? एक मंकी और एक ऑटर। ऑटर क्या होता है? ऑटर इज अ स्मॉल एनिमल विद ब्राउन फर, शॉर्ट लेग्स एंड लॉन्ग टेल। एक छोटा जानवर है जिसको हिंदी में ऊदबिलाव बोलते हैं, और यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दे रखी है। ये है ऑटर और ये है रैबिट। ये है रैबिट यानी कि हेयर। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक खरगोश जंगल में रहता था। ही हैड 2 फ्रेंड्स। उसके 2 मित्र, 2 फ्रेंड्स थे, एक मंकी और एक ऑटर। दे स्पेंट, दे यानी वे, स्पेंट भी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस ही है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। स्पेंट के थ्रू आपने पहचाना। दे स्पेंट यानी स्पेंट का क्या मतलब है? बिताना, समय बिताना, व्यतीत करना। तो स्पेंड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? स्पेंड, स्पेंड डी लग जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर मतलब एक साथ। अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा या बहुत सारा समय जो है वे बिताते, एक साथ बिताते थे। वन डे, एक दिन। अ हर्मिट, हर्मिट का मतलब क्या है? सन्यासी या साधु, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। केम टू द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट में आया। ये भी केम कम की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वॉज है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। तो ही वॉज वेरी टायर्ड। ही यानी वह, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, टायर्ड मतलब थका हुआ, बहुत थका हुआ था, एंड हंग्री यानी बहुत भूखा भी था। नेक्स्ट है द ऑटर वॉज। ऑटर वॉज कैचिंग यानी कंटिन्यूस टेंस है, वॉज से आपने पहचान लिया, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। द ऑटर वॉज कैचिंग फिश यानी कि जो ऑटर था ना, वो क्या कर रहा था? मछलियाँ पकड़ रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, गया उसके पास। उसने क्या कहा? आई एम हंग्री, ही सैड। उसने कहा आई एम हंग्री, मैं हूँ, क्या हूँ? मैं भूखा हूँ। तो इज आर एम का यूज भी हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर जो बातचीत कही गई, जो भी बात की, उसी टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई एम का यूज किया गया, यानी आई के साथ एम का। आई एम हंग्री, ही सैड, उसने कहा मैं भूखा हूँ। आई हैव अ फ्यू फिश यानी कि मेरे पास है, क्या है? फ्यू यानी कम ही फिश है, कुछ ही फिश है। सैड द ऑटर, ऑटर ने कहा, किसको? सन्यासी को। प्लीज, कृपया, टेक दैम बट आई डोंट ईट फिश सैड द हर्मिट। तो उसने कहा कि कृपया टेक दैम, उनको ले लो, लेकिन उसने कहा कि मैं मछली नहीं खाता हूँ, मछलियाँ नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट फिश सैड द हर्मिट। तो डोंट और डजंट का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जब नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तब। नेक्स्ट है यहाँ पर हैव यू एनीथिंग एल्स। क्या तुम्हारे पास कुछ और है, यानी कि और कुछ है। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ, ठीक है, और कुछ। हैव का मतलब होना। सॉरी सेड द ऑटर। अब यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस मिल रहा है। सॉरी सेड द ऑटर, ऑटर ने कहा। आई हैव नथिंग एल्स,
मेरे पास हैव यानी होना, मेरे पास नहीं है। नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स का मतलब हो गया और कुछ, और नथिंग एल्स का मतलब हो गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट है द मंकी वॉज ईटिंग। अब यहाँ पर वॉज ईटिंग यानी रहा था, रही थी। वॉज आ गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नट्स, नट्स क्या है? नट्स है ड्राई फ्रूट्स। तो मंकी खा रहा था क्या? नट्स खा रहा था, ड्राई फ्रूट्स जो हो गए यानी मूंगफली हो गई, अखरोट हो गया, इस तरीके से। द हर्मिट वेंट टू हिम, गया हर्मिट उसके पास। आई एम हंग्री, वही कहा उसने कि मैं भूखा हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? पोलाइटली रिक्वेस्ट उसने उससे की। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये पिक्चर दे रखी है। आगे देखते हैं। आई हैव अ फ्यू नट्स, यानी कि मेरे पास कुछ ही यानी थोड़े बहुत ही क्या है? नट्स है। हैव का मतलब होना, बता दिया अभी। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। ओह बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम, मैं क्या चाहता हूँ? अ लॉट ऑफ यानी ढेर सारा, बहुत सारा। वांट का मतलब चाहना, उनमें से बहुत सारा चाहता हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। आई एम वेरी हंग्री, मैं क्या हूँ? मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम सॉरी आई हैव ओनली अ फ्यू, लेकिन मेरे पास तो थोड़े ही है, मतलब कुछ ही है, कम है। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। अ फ्यू का मतलब होता है, ये जो है इंडिकेट करता है अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल को। आई विल आस्क द हेयर देन, तो फिर उसने कहा कि मैं किससे पूछता हूँ? हेयर से, यानी कि खरगोश से। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। द हेयर वॉज गेटिंग ईटिंग ग्रास, द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास, तो वॉज ईटिंग यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये वॉज लगा है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वो खा रहा था क्या? ग्रास यानी कि घास। द हर्मिट वेंट टू हिम, हर्मिट उसके पास गया। आई एम सो हंग्री, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड, तो उसने भी उससे रिक्वेस्ट की, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, तो उसने कहा अ लॉट ऑफ यानी ढेर सारा, बहुत सारा क्या है? ग्रास है, बहुत सारी घास है। सेड द हेयर, हेयर ने कहा। बट आई डोंट ईट ग्रास, तो उसने हर्मिट ने क्या कहा? साधु ने। बट आई डोंट ईट ग्रास, मैं ग्रास घास नहीं खाता हूँ। सेड द हर्मिट विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ हर्मिट ने कहा। हैव यू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब और कुछ है, क्या तुम्हारे पास और कुछ है? नो आई एम सॉरी, सेड द हेयर, उसने माफ़ी मांगी। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड आई एम टायर्ड, और मैं क्या हूँ? थका हुआ हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। वॉट शेल आई डू नाउ, नाउ यानी कि अब। वॉट का मतलब क्या। अब शेल का यूज़ यहाँ पर आप सीखें। आई और वी के साथ इसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस बनाते समय, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब आप किसी को ऑफ़र की बात की जाती है, सजेशन की बात की जाती है, या फिर किसी से एडवाइस सा लेते हैं ना, तब भी शेल का यूज़ करते हैं। तो उसने कहा कि वॉट शेल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ? एक तरीके से उसने सुझाव या राय मांगी उससे। तो द हेयर थॉट फॉर अ मिनट, तो उसने हेयर ने थोड़ी देर सोचा। तो मतलब ये उसने उसके मन में ही कहा कि व्हाट शैल आई डू नाउ, कि अब मैं क्या करूं, ऐसा करके उसने सोचने की कोशिश की। द हेयर थॉट फॉर अ मिनट यानी उसने 1 मिनट के लिए सोचा। वेट, रुको। ही सैड, उसने कहा। प्लीज़ डोंट गो अवे, प्लीज़ कृपया, डोंट गो अवे, गो अवे का मतलब चला जाना, जाना, प्रस्थान करना होता है। गो अवे का मतलब चले जाना, कि कृपया मत जाओ। डोंट है तो मत जाओ। द हेयर ब्रॉट सम वुड, यहाँ पर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है लाया। सम यानी कुछ, वुड का मतलब है लकड़ियाँ, ठीक है, कुछ लकड़ियाँ लाया। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है। ही स्ट्रक 2 स्टोन्स टुगेदर, टुगेदर एक साथ, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर, 2 है ना, 2, और उसने स्ट्रक किया 2 स्टोन्स को, यानी हिट किया, दोनों को आपस में टकराया। तो वो टकराना जो होता है ना, जैसे दोनों पत्थरों को टकरा के जो आग निकाली जाती है, वो कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रक किया, उसने ज़ोर से मारा, दोनों पत्थरों को टकराया। एंड मेड अ फायर, और क्या किया? मेड अ फायर, मेक अ फायर होता है ना, तो आग जलाई। मेड अ फायर का मतलब हो गया आग जलाई। तो मेक की यहाँ पर मेड सेकेंड फॉर्म है। फिर क्या है? यू कैन ईट मी, अब उसने कहा, ही सैड, उसने कहा कि यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं, आप मुझे खा सकते हैं। एंड जम्प्ड इनटू द फायर, और
जम्प्ड इनटू द फायर, किस में कूद गया, फायर में, आग में कूद गया। तो यहाँ पर इनटू यानी मे के सेंस में हुआ है, जब कोई भी क्या होता है, मोशन होता है, यहाँ से वो कूदा होगा ना इस तरीके से, और कमरे के अंदर जैसे पहले से होता है कोई अंदर, तो वो इन अलग होता है, तो ये उसने फायर में वो कूद गया। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, लेकिन फायर जो है उसको बर्न नहीं कर पाई, उसको जला नहीं पाई। ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर, लेकिन हर्मिट क्या था, वहाँ पर नहीं था। एन एंजल स्टूड, एंजल खड़ा हुआ था, एंजल का मतलब देवदूत या फरिश्ता कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ के सामने, हिम यानी उसके सामने एक फरिश्ता, एक देवदूत खड़ा हुआ था, एंजल खड़ा हुआ था। ही टुक द हेयर, उसने हेयर को, टुक यानी टेक की सेकेंड फॉर्म, उसने हेयर को लिया, इन हिज आर्म्स, अपने आर्म्स में, एंड फ्लू अप, और उड़ गया, फ्लाई है ना, फ्लू सेकेंड फॉर्म, तो उड़ गया। सिंपल पास्ट टेंस है, टुक यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये फ्लू भी सेकेंड फॉर्म है। ही पुट हिम ऑन द मून, और उसने कहाँ पर उसको रखा, मून पर रखा, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है इस तरीके से। लुक अप एट द मून, यानी कि मून की तरफ देखो, लुक अप एट द मून। यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट, यू कैन स्टिल यानी स्टिल का मतलब अभी भी, यू तुम अभी भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, किसको, खरगोश को, मून पर तुम अभी भी हेयर को, इट यानी यहाँ पर मून है, ऑन इट यानी मून के ऊपर अभी भी खरगोश को देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। सिंपल सी स्टोरी है, तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। कुछ यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, जैसे नट्स, नट्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स लाइक ग्राउंड नट्स, जैसे कि मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको कहते हैं नट्स। हर्मिट क्या है यहाँ पर, मैंने बताया साधु, तो अ पर्सन हु लिव्स अलोन फॉर रिलीजियस पर्पस, के लिए वो अकेला रहता है। ऑटर का मतलब क्या है, अ रिवर एनिमल विद ब्राउन फर और दैट ईट फिश, और वो क्या करता है, मछलियाँ खाता है। हिंदी में इसको उदबिलाव बोलते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है, ये है ऑटर। तो आज की क्लास में बस इतना ही।